बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सनाज और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इनसाइट न्यूजीलैंड। मार्गला हिल ट्रेल 5 पर 5 दोस्तों के हमरा जाने वाले ताहा के कत्ल का मुअम्मा अभी तक हल नहीं हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14 रोज बाद आई और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के अंदर जो चीजें आई हैं उनका दूर दूर तक इस केस से कोई सुराग नहीं लग सकता, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बिल्कुल एक जैसे होता है ना ब्लैंक चिट, उस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14 रोज बाद जारी की गई है। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो जिस रोज ताहा की डेड बॉडी मिली उसी रोज रात 10:15 बजे तैयार की गई, लेकिन 14 रोज बाद उसकी वालदा के हवाले ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो की गई, क्या वो फेक पोस्टमार्टम रिपोर्ट बनवाई गई है, क्या उसे टैंपर किया गया है, कि कोई भी चीज जो है उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में नजर नहीं आती। इस कत्ल से लेके इस कत्ल से रिलेटेड कोई भी चीज जो है उसमें वाज़ह तौर पे नजर नहीं आती, और ना ही उसमें सबसे बड़ी जो मिस्टेक की गई है वो ये है कि उसमें टाइम ऑफ डेथ, कॉज ऑफ डेथ, जो कि मस्ट इम्पोर्टेंट 2 चीज़ें होती हैं किसी भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, दोनों को जो है वो गायब कर दिया गया है। असल पोस्टमार्टम रिपोर्ट किसके पास है? और जिस रोज ये सारा वाकया होता है 25 मई के रोज, ताहा अपने दोस्तों के साथ जाना नहीं चाहता था। एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया जो कि उसके दीगर 5 दोस्तों ने बनाया, और उस ग्रुप के अंदर ताहा को फोर्सफुली कहा गया कि हफ्ते के रोज ही जाना है ट्रेल 5 हाइकिंग के लिए। हालांकि ताहा की चैट को देखा जा सकता है कि वो मुसलसल मना करता रहा कि मैंने नहीं जाना, या गर्मी बहुत ज्यादा है, फिर कभी प्लान करेंगे। लेकिन ये दोस्त जो हैं ये बज़िद थे, और उसी शाम के टाइम जिस रोज ताहा घर वापस नहीं आता और उसकी वालदा को 5 बजे ये लड़के पैगाम देते हैं कि जी ताहा घर आ गया है या नहीं, तो वो फिर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं। तो उस वक़्त ये जो लड़के हैं ये पुलिस को मिसगाइड करते रहे। जिस जगह पे ताहा की डेड बॉडी थी या जिस जगह पे ताहा मौजूद था और वहाँ से लापता हो गया, ये लड़के वो जगह अच्छे तरीके से जानते थे, लेकिन इन्होंने पुलिस को मिसगाइड किया और फिर इन बच्चों के वालिदैन पुलिस को टेलीफ़ोन पे भी मिसगाइड करते रहे हैं। अब ये एक और चीज़ सामने आई है। तो नाज़रीन, जैसे कि ट्रेल 5 पर ताहा अपने दोस्तों के साथ खुशी-खुशी गया था, और ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, उनकी वालदा का कहना है कि ताहा ने फ़ोर्सफुली अपनी वालदा को कहीं जाने के लिए मजबूर किया, क्योंकि ताहा कहीं भी अपनी वालदा के बगैर मोस्टली नहीं जाता था, इसलिए कि वो इकलौता था, वालिद भी सर पे नहीं थे, ननियाल में वो पला-बढ़ा, और उसकी जो वालदा थी चूँकि उनका एक ही बेटा था, तो वो बहुत ज़्यादा केयरिंग मदर थी इस हवाले से कि कहीं इधर-उधर कोई इसके जाने से ताहा के कोई मसला, कोई मसाइल पैदा ना हो, सो वो बहुत ज़्यादा ध्यान रखती थी। लेकिन ये ट्रेल 5 के ऊपर दोस्तों के साथ जाने के लिए फर्स्ट टाइम वो कहती हैं कि ताहा ने उन्हें फ़ोर्सफुली मजबूर किया कि मैं अपने दोस्तों के साथ जाना चाहता हूँ और मैंने जाना है। जब ये लड़के व्हाट्सएप ग्रुप बनाते हैं तो ताहा की वालदा कहती हैं कि मुझे भी इसमें ऐड कर लें, तो उनको भी ऐड कर लिया जाता है। उसके बाद वो सारी चैट वगैरह उनके पास मौजूद है जिसमें कि लड़के उसको कह रहे हैं कि हमने अभी हफ्ते के रोज़ ही 25 मई को जाना। ताहा उनको मना कर रहा है, लेकिन वो लड़के जो हैं सुबह 7:15 की टाइमिंग सेट करके यहाँ से निकल जाते हैं। उसके बाद 9:15 के करीब ताहा की एक वीडियो देखी जा सकती है, जिसमें शायद वो मेट्रो स्टेशन के करीब कहीं उतरते हुए उन्होंने वो वीडियो बनाई है। उसके बाद से लेके शाम तक जो है वो ताहा की कोई भी कॉल नहीं आती, और ना ही ताहा का फ़ोन जो है उसकी वालदा को मिलता है। यानी कि जब भी उसकी वालदा पौने 11 बजे ट्राई करते हैं कि वो ताहा से बात करती हैं या पूछती हैं, या शायद उसी वक़्त ताहा के साथ वही टाइम है पौने 11 का कि ताहा के साथ कुछ गलत हो रहा था, कि उसकी वालदा ने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन नंबर जो है उसका नॉट रिस्पॉन्डेड था। सो उसकी वालदा जो है वो उसके बाद भी उन्होंने 1-2 दफ़ा ट्राई किया, लेकिन उनकी बात नहीं हुई। उसका मोबाइल किसके पास था, किसने उसका मोबाइल ले लिया था, या उसके मोबाइल में कोई वीडियोज़ वग़ैरह बाद में भी बनाई गई थी जिनको कि डिलीट कर दिया गया, और उसके बाद आराम से डेड बॉडी के पास जो है वो मोबाइल रख दिया गया। अब एक चीज़ और भी, जो वहाँ पे रेंजर्स के लोग मौजूद थे
उनमें से एक रेंजर के ऑफिसर हैं जिनका ये कहना है, नाम ना ज़ाहिर करने पे, उनका ये कहना है कि जब उन्होंने इस बच्चे की डेड बॉडी को देखा था या ढूँढा जब डेड बॉडी को, तो डेड बॉडी जो है वो इस तरीके से थी कि जैसे उसका कलर भी चेंज था और इसके साथ-साथ ताहा की जो डेड बॉडी है, कहीं न कहीं ये लग रहा था कि जैसे उसकी बॉडी के साथ भी कोई छेड़-छाड़ की गई है और जैसे उसको कोई ऐसी चीज़ वग़ैरह खिला दी गई है जिससे बॉडी का कलर यानी कोई पॉइज़न या कोई ऐसी ज़हरीली चीज़ कि बॉडी का कलर थोड़ा तब्दील नज़र आ रहा था। दूसरा एक चीज़ और भी सामने आ रही है कि जब ये 5 लड़के ऊपर गए हैं, इनमें से एक लड़का ज़ख्मी हुआ और एक लड़का बहुत सहमा हुआ था जब पुलिस 5 बजे ट्रेल 5 पे आई। या पुलिस तो वैसे पहले भी ढूँढना नहीं चाहती थी और सबसे बढ़ के पुलिस ने यहाँ पे बदतरीन रोल अपना प्ले किया है कि ताहा की वालिदा मुसलसल फ़ोर्स करती रही हैं कि मेरा बेटा ऊपर ही ट्रेल 5 पे है, उसके मोबाइल पे बेल जा रही थी। पहले उसका मोबाइल बंद मिल रहा था, उसके बाद उसका मोबाइल ऑन हो गया। अगर सपोज़ कि वहाँ पे पहले सिग्नल नहीं आ रहे थे, तो फिर बाद में कैसे वहाँ पे सिग्नल आए कि बेल जाना शुरू हो गई और फिर बैटरी खत्म हुई तो फ़ोन बंद हुआ। उसके बाद सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि ताहा की डेड बॉडी जहाँ से मिली है, जहाँ पे पड़ी हुई थी, तो वहाँ पे जो पुलिस ने एक और वक़ूवा बनाने की कोशिश की कि ये तो वो एरिया है जहाँ पे बहुत ज़्यादा चीते वग़ैरह होते हैं, दरिंदे होते हैं, सो ये भी हो सकता है कि कोई चीता उठा के जो है वो ताहा को वहाँ ले गया हो। हालाँकि जो उसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसमें तो कोई चीज़ ऐसी मेंशन नहीं की गई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट एक ब्लैंक चिट है जिसमें कोई चीज़ नहीं, ना कोई हड्डी टूटी, ना कोई जिस्म पे ख़राश है, ना उसको कहीं चोट आई है, ना उसके साथ कोई ऐसा मामला हुआ है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में किसी भी चीज़ को मेंशन, और ये वाहिद अपनी नौइयत की एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट है कि जिसके अंदर टाइम ऑफ डेथ और कॉज़ ऑफ डेथ जो है वो मेंशन नहीं किया गया। पोस्टमार्टम तो इसीलिए करवाया जाता है ना कि डॉक्टर्स बताते हैं कि जब डेड बॉडी आई कितने घंटे पहले उसकी डेथ हुई थी। अब यहाँ पे ये चीज़ भी छुपाई जा रही है सिर्फ़ और सिर्फ़ उन दोस्तों को बचाने के लिए, उन लड़कों को बचाने के लिए कि चूँकि वो लड़के उस वक़्त साथ थे और ये 11 बजे के करीब ऊपर सारा मामला हुआ। उसके बाद वो लड़का जो ज़ख्मी था 12 बजे के करीब रेंजर्स को इन लोगों ने हेल्प ली और फर्स्ट एड भी वहाँ से ली है और उस लड़के से पूछ-गिछ नहीं की गई कि उसको चोट कैसे लगी, उसने ऊपर ऐसा क्या किया था कि जिससे उसके पाँव पे, उसकी टाँग पे चोट आई, खून भी बह रहा था। एक और लड़का साथ काफ़ी परेशान और खौफ़ज़दा नज़र आ रहा था, ताहा की वालिदा का ये क्लेम करना है। उन दोनों लड़कों को इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं किया गया? जो बाकी 7-3 लड़के थे, उनको भी इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया और ताहा की वालिदा का बताना है कि ये जो लड़के हैं, ये पुलिस को ट्रेल 5 के ऊपर मुसलसल चकमा देते रहे हैं कि ताहा जो है वो ऊपर नहीं है, वो तो 1 बजे वापस चला गया था। ताकि उसकी जो डेड बॉडी है वो ना मिल सके और उसकी डेड बॉडी को कोई दरिंदा वगैरह खराब करे ताकि ये जो कत्ल है इसको महज एक हादसा ही बना दिया जाए, जो कि अभी भी कोशिश की जा रही है क्योंकि पुलिस ने तो पहले रोज इसे हादसा बना दिया था, एक प्रेस रिलीज जारी कर दी थी। इतना प्रेशर था पुलिस के ऊपर कि ताहा की जिस रोज डेड बॉडी मिली है तो पुलिस ने एक बकायदा प्रेस रिलीज जारी की कि ये जो ताहा नामी 15 साला बच्चा मिला है ये फिसल के गिरा है। हालांकि कहीं कोई जिस जगह से उसकी डेड बॉडी मिली कोई ऊपर से ऐसे आसार नजर नहीं आते कि वो फिसल के गिरा हो या कोई झाड़ियां टूटी हो या उसकी शर्ट को कोई मसला हुआ हो, तो ऐसा कोई मामला नहीं हुआ। अब पुलिस ने ताहा की वालिदा को चकमा देने की कोशिश की क्योंकि पुलिस वालों को ये जो बच्चे हैं और इनके जो वालिदैन हैं वो मुसलसल फ़ोन कॉल्स कर रहे थे और ये कह रहे थे कि ताहा को फलां रेस्टोरेंट में रावलपिंडी में जूस पीते हुए देखा गया है। सो पुलिस ने बगैर किसी चीज़ के पता लगाए जो है हफ्ते के रोज़ ही यानी 25 मई के रोज़ ताहा की वालिदा से कहा कि आपका बच्चा रावलपिंडी के एक होटल में जूस पीता हुआ देखा गया है, वो वहीं पे है और वो आपसे लड़ के गया है, आपसे नाराज़ है इसलिए आपका फ़ोन नहीं उठा रहा क्योंकि फ़ोन पे मुसलसल रिंग जा रही थी लेकिन अटेंड नहीं हो रहा था। जिस पे ताहा की वालिदा ने उनसे कहा कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि मेरा बेटा मेरा फ़ोन ना उठाए और वो तो मेरे से नाराज़ नहीं। यानी पुलिस ने एक पूरा वो सारा वकूवा बनाने की कोशिश की कि बच्चा जो है वो रावलपिंडी में मौजूद है और ऊपर ट्रेल 5 पे हमें जाना ना पड़े, ना हमें ढूँढना पड़े और जो वो बच्चे थे,
वो चाहते थे कि उसकी डेड बॉडी ही शायद ना मिले, कि दरिंदे वगैरह उसकी डेड बॉडी को खराब कर देंगे रात के टाइम, और सुबह को पता चलेगा जी कि इसको तो कोई दरिंदा उठा के, जब ये वापस जा रहा था अपने दोस्तों से अलहदा, ग्रुप से अलहदा होके, किसी ने उठाया और दरिंदे ने यानी चीते वगैरह ने, और उसके बाद जो है इसका काम तमाम कर दिया। लेकिन अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि चूंकि ये कत्ल है, ये हादसा नहीं है, इसे हादसा बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस पे मुसलसल वीडियोस बना रही हूँ और मुझे इस तरह के कमेंट्स भी आते हैं। जो लोग क्राइम को बिलखुसूस सपोर्ट करते हैं, तो वो कोई बड़े अजीबो-गरीब किस्म के मैसेजेस वगैरह भी करते हैं, लेकिन ये चूँकि एक यतीम बच्चा है, इसका वालिद भी सर पे नहीं था, इसकी ये अपनी वालदा की शायद जीने की ही वजह था ये बच्चा, क्योंकि उसकी एक ही औलाद है। सो इसके ऊपर हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे। ताहा को इंसाफ मिलना चाहिए, ताकि और कल को किसी के बच्चे के साथ अगर खुदा ना खास्ता ऐसा होता है, तो उन्हें भी इंसाफ मिल सके। क्योंकि हमारे यहाँ यही अलमिया है कि जो असर और रसूख वाले लोग हैं, जो सिफारशी लोग होते हैं, वो मर्डर भी हो जाए तो उसका कुछ बनने नहीं देते। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ये चीज़ें होती हैं। और ये वाला जो केस है, इसकी पहले रोज प्रेस रिलीज किसने पुलिस से दबाव डाल के जारी करवाई थी कि ये एक हादसा है, ताकि बच्चों को इन्वेस्टिगेट ना किया जाए। फिर मीडिया का प्रेशर आया, पुलिस ने बच्चों को बुलाया, तो उन बच्चों को कहा गया पुलिस को कि जी वो तो ट्रॉमा में हैं, उन्हें मत बुलाएं। फिर एक दफा वो आए हैं और वो भी वालदैन साथ आए, और वालदैन ने पुलिस पे इतना प्रेशर डाला कि पुलिस वालों को शट अप कॉल तक दी उस दौरान, और किसी भी बच्चे को कोई बात नहीं, सिर्फ वो एक 5 बच्चों ने बयान रटा हुआ है, वही वो बयान दे रहे हैं। इसके अलावा क्या उनको नहीं पता कि ऊपर ताहा के साथ क्या हुआ? आप ये देखें कि कोई भी एक सेंसिबल बंदा, उसको समझ नहीं आती कि वो एक ग्रुप के साथ गया है, और एक ऐसी जगह पे कि जो जंगल का एरिया है और वो ग्रुप के साथ है, तो वो एक जंगल के एरिया में उस ग्रुप से अलहदा क्यों होगा? सबसे बड़ी बात ये है। ये कहा जा रहा था जी कि ताहा खौफज़दा था या ताहा की हार्ट बीट तेज़ हो गई थी, ये बच्चों ने ये भी बात बताई थी जो उसके साथी 5 लड़के हैं। तो अगर उसकी हार्ट बीट फ़ास्ट हो रही थी, अगर उसे डर लग रहा था, वो खौफज़दा था, तो उसे तो ग्रुप के साथ रहना चाहिए था। उसे क्या ज़रूरत थी कि वो ग्रुप से अलहदा होता? तो और वो किसी खाई में जाके वहाँ पे गिर जाता। सो ये चीज़ें जो हैं, ये बहुत सारे सवालात छोड़ती हैं। पुलिस इस केस को इन्वेस्टिगेशन करने को बिल्कुल भी तैयार नहीं है। पुलिस ने डे 1 ही बता दिया था कि हमारे पे बहुत प्रेशर है, असर और रसूख वाले लोगों के ये बच्चे हैं, हाज़िर सर्विस, रिटायर्ड सर्विस अफ़सरान हैं जिनके ये बच्चे हैं, जिसकी वजह से इन बच्चों के ऊपर हाथ नहीं डाला जा सकता, यानी उन्हें इन्वेस्टिगेट नहीं किया जा सकता। सो ऐसा ही हुआ, उन बच्चों को इन्वेस्टिगेशन में शामिल नहीं किया गया। पुलिस को भी पता है कि ये हादसा नहीं है, ये एक कत्ल है, लेकिन इसके बावजूद इसके ऊपर कोई भी काम नहीं किया जा रहा, और इस केस को लटका के इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट 14 रोज छुपाई गई, और उसके बाद जब वो सामने आई तो उसमें ये वाहिद एक पोस्टमार्टम रिपोर्ट थी, जिसके अंदर मेन 2-3 चीज़ें मेंशन नहीं थी, जो कि हर पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होती हैं। सो इस केस को दबाने के लिए इसे लटकाया जा रहा है, फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट्स के ऊपर डिपेंड किया जा रहा है कि जी अब फोरेंसिक की रिपोर्ट्स आएँगी, उसमें हम चेक करेंगे क्या बच्चे को ज़हर वगैरह दिया गया, तो उसकी वजह से ये सारा मामला हुआ, और तब तक किसने किसी को पूछना और किसने कोई बात करनी। सो ये एक बहुत बड़ा अलमिया है, और ताहा की जो वालदा है, वो कहती हैं कि उन्हें इंसाफ चाहिए है। उनका एक ही बेटा था, उनकी ज़िंदगी की जमा पूँजी वो बच्चा ही था। उनको किसी तरीके से जो है वो हुकूमत पाकिस्तान जो है वो इसका नोटिस ले, उनको इंसाफ दे। उनका ये भी कहना है कि जो 5 बच्चे साथ गए थे उनको इन्वेस्टिगेट नहीं किया गया। वो जो बच्चे हैं उन्होंने घड़ा-घड़ाया एक बयान जो है वो बना रखा है, और सिर्फ़ वही पुलिस बार-बार बताती हैं कि जी वो तो ये कह रहे हैं कि वो उनसे अलहदा हो गया था। हालाँकि ये बात समझ नहीं आती कि वो अलहदा हो गया था, वो क्यों अलहदा हुआ? एक सबसे बड़ा सवाल ये है। इसके साथ-साथ ताहा की वालदा का ये भी कहना है कि जब उनको पता चला इस पूरे मामले का, तो उससे पहले भी 2 बजे के करीब एक 15 पे कॉल की गई थी। इसका मतलब है कि बच्चों को पता था कि ताहा के साथ कुछ हुआ है। 15 पे उन्होंने गलती से शायद कॉल कर दी थी, बाद में उनके वालिदैन ने मना कर दिया कि अब वो दोबारा कहीं भी कॉल नहीं करेंगे, और वो घरों को आ जाएँ। उसके बाद बच्चे घरों को चले गए, नहा धो के उन्होंने कपड़े वगैरह भी चेंज कर लिए, यानी एक
जो कपड़े वगैरह पहने होते हैं वो एक प्रूफ होता है कोई किसी जगह पे क्राइम हुआ हो तो। लेकिन कोई भी चीज़ जो है वो पुलिस ने उन बच्चों से भी हासिल नहीं की, कोई सैंपल नहीं लिए। ये कहा जा रहा था नाखूनों के सैंपल लिए जा रहे हैं कि क्या उन्होंने उसको नोचा ताहा को या ताहा के साथ कोई वहाँ पे धक्का दिया, कोई मार-कुटाई हुई तो नाखूनों से डीएनए लेके चेक किया जाएगा। अब वो डीएनए जो है वो अभी तक तो इन्होंने नहीं भिजवाया फोरेंसिक साइंस लैबोरेटरी में। वो कब भिजवाना है, उसको क्यों डिले किया जा रहा है क्योंकि जैसे-जैसे केस का टाइम गुज़रता जाता है, केस कमज़ोर होता जाता है। सो ये वाला जो ताहा बच्चे का केस है, बड़ा अफ़सोस होता है कि जी इस केस को कमज़ोर करने के लिए पुलिस ने एड़ी-चोटी का ज़ोर लगाया है, क्योंकि पुलिस को पता है हमारी वर्दियाँ उतर जाएँगी, हम इस केस की इन्वेस्टिगेशन करेंगे और असल मुल्ज़मान तक हम पहुँचेंगे तो शायद हम अपनी नौकरी पे ना रह सकें। सो पुलिस खामोश तमाशाई है और एक भी अल्फाज जो है इस केस के हवाले से दोहराने को तैयार नहीं है। ताहा की वालदा खुद वहाँ चक्कर लगाती हैं, मामू भी, पुलिस उनके साथ बिल्कुल भी तामुन नहीं इस मामले में कर रही और जो लड़के साथ थे उनको इन्वेस्टिगेट ही नहीं किया गया। जिनको पता है कि वहाँ पे क्या हुआ, असल मामला क्या था, उनको नहीं अभी पूछगिछ की गई और ताहा की वालदा जो है उन्होंने बहुत सारे सवालात उठाए हैं कि सारे जो बिलख़ुसूस जियो फेंसिंग है वो करवाई जाए ताकि पता चले कि वहाँ पे टेलीफ़ोन पे कौन-कौन लोग जो हैं वो बिज़ी थे, क्या बातचीत कर रहे थे, कुछ चीज़ें सामने आ सकें। कौन किसके साथ राब्ते में था, लेकिन जियो फेंसिंग जो है उसका पुलिस कभी सोचेगी भी नहीं, करवाना तो बहुत मुश्किल है क्योंकि पुलिस जो है वो इस केस को महज़ एक हादसा बनाएगी। इससे पहले पुलिस ये भी कह चुकी है कि शायद चीता उठा के ले गया हो, लेकिन चीते के दाँत वग़ैरह कहीं गर्दन में पेविस्त नहीं हुए थे, सो उसको चीते ने नहीं बल्कि इंसान नुमा दरिंदों ने उस बच्चे को अपने निशाना बनाया है ज़ुल्म का और उसके बाद उस बेचारे की पता नहीं कैसे मौत वाक़या होगी और फिर ये भी कोशिश की जाती रही क्योंकि जगह की निशानदेही नहीं की जा रही थी और पुलिस, कैपिटल पुलिस तो वैसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, उन्हें क्या ज़रूरत है कि वो ट्रेल 5 पे जाते, ऊपर मुख्तलिफ लाइन्स पे जाके उसको ढूँढते। सो 2 दिन गुज़र गए, फिर कहीं के फ़ॉरेस्ट डिपार्टमेंट वालों को एक बंदे को नज़र आया कि वहाँ पे एक बच्चे की डेड बॉडी नज़र आ रही है, सो वहाँ से ये डेड बॉडी मिली वरना पुलिस का कोई इरादा नहीं था कि डेड बॉडी जो है वो कहीं से रिकवर की जाती। सो ये सूरत-ए-हाल है, पुलिस पहले तामुन कर रही थी, जब पुलिस को पता चला कि दीगर 5 बच्चे आला अफ़सरान के हैं, सो पुलिस ने तामुन करना छोड़ दिया और इस मामले को उसी वक़्त ही प्रेस रिलीज़ जारी करके एक हादसा महज़ बनाने की कोशिश की, लेकिन वो हादसा नहीं बन सका और वालदा को चकमा दे दिया गया कि आपका बेटा तो रावलपिंडी में ही कहीं मौजूद है। वो पुलिस भी गलत लोकेशन बताती रही उसकी वालदा को। हालाँकि पुलिस को पता था कि बच्चे की लोकेशन जो है कैसे हो सकता है कि वो ट्रेल 5 पे था और उसकी लोकेशन रावलपिंडी के रेस्टोरेंट्स की आ रही हो। सो पुलिस भी चकमा दे रही थी सिर्फ़ वालदा को मुतमईन करने के लिए कि वो यहाँ से चली जाएँ और हमें ट्रेल 5 पे ये ख़वारगी यानी बच्चे की डेड बॉडी ना ढूँढनी पड़े। सो पुलिस की मंतिक अ, अभी तक समझ नहीं आ रही और इसके साथ-साथ जो बच्चे की वालिदा है मैमूना जबी, उनका कहना है कि जो स्कूल के अंदर एक जो असातिज़ा और बाकी प्रिंसिपल्स वगैरह थे, उन्होंने कहा था हम एक कमेटी बनाएँगे, इन बच्चों को इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन अब जो है वहाँ भी ये उस्ताद जो हैं, वहाँ पे टीचर जो हैं, सारे खौफ़ज़दा होके ख़ामोश हो गए हैं, वो इस मामले पे बात ही नहीं करना चाहते। सो वाज़ेह एक चीज़ नज़र आ रही है कि इस केस को मुकम्मल दबाने के लिए जो है वो हर तरफ प्रेशर इस्तेमाल किया जा रहा है और इसको महज़ एक हादसा बनाने के लिए ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट ही काफ़ी है कि जिसमें कोई भी चीज़ नहीं आई। सो इस माँ को इंसाफ़ मिलना चाहिए और इसके लिए हुकूमत पाकिस्तान जो है वो खुद इस केस का नोटिस ले ताकि एक यतीम बच्चे की ये जिस तरीके से मौत वाक़या हुई है उसकी माँ को इंसाफ़ मिल सके। सो मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ आपको मिल